तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द चैनल। और मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पे पंप दे रही है, बहुत यहाँ पे खुशियों की बहार जो है मार्केट में आ चुकी है। तो मैंने आपके साथ ट्विटर टेलीग्राम पे दो तीन अपडेट्स जो हैं थ्रू द टाइम कल रात को भी अभी शेयर ज़रूर किए थे। बट लेट्स हैव अ लुक एट कि मार्केट में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड हमारा जो स्मार्ट मनी वॉलेट्स का जो हम ट्रैक करते हैं वो वॉलेट्स क्या कर रहे हैं, एज वेल एज अपने जो GMX वेल्स को हम ट्रैक कर रहे थे उनके ऊपर भी नज़र मारेंगे। तो बिफोर वी मूव ऑन टू दैट पॉइंट गाइज, एक तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें। थोड़ा पंप के साथ साथ मुझे भी प्रोत्साहन आप यहाँ पे दे सकते हैं इन वीडियोज़ के लिए, लाइक बटन दबा के, राइट। तो मेरा मेरा पंप आपके लाइक बटन से ही आ जाएगा। तो विद दैट गाइज, पहले मैं आज टेक्निकल्स की बात करता हूँ बिकॉज आई थिंक इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारी पहले तो बात हुई है दोस्तों कि हमें यहाँ पे डोमिनेंस पे ध्यान रखना है। तो डोमिनेंस ने अभी करंटली जो है 46.3 के आसपास इसको एक सपोर्ट बन रहा था, वहाँ से बाउंस लेना स्टार्ट किया है पिछले कुछ घंटों में। एंड ये बाउंस अगर यहाँ पे ऊपर वाले रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट करता है, यानी कि 46.8% को दोबारा टेस्ट यहाँ पे करता है, तो हम लोगों को ये हो सकता है कि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में से पैसा निकलता या फिर बिटकॉइन बढ़ता हुआ नजर आए। दैट इज़ वन। सेकंड, अगर ये इसी रेंज में रहता है तो, क्योंकि आप देखें तो ऑल्ट कॉइन्स में ना उस हिसाब से अभी भी पंप नहीं आया है जैसे बिटकॉइन में पंप आया है। लाइक सिमिलर है, आप देखें 4-5% के नंबर आपको बिटकॉइन में भी दिख रहा है और उसी के आसपास का नंबर आपको या उससे कम नंबर जो है ऑल्ट कॉइन्स में भी दिख रहा है, राइट। तो वहाँ पे अब बात यह है कि ऑल्ट कॉइन्स में पंप नहीं आया है, तो अगर बिटकॉइन का वैल्यू इतना ही रहता है एंड डोमिनेंस गिरता है तो हमें ऑल्ट कॉइन्स में वो पंप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, बिटकॉइन से प्रॉफिट बुकिंग होकर, इथीरियम से प्रॉफिट बुकिंग होकर, बड़े ऑल्ट कॉइन से प्रॉफिट बुकिंग होकर छोटे ऑल्ट कॉइन्स। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुकिंग हो रही है नहीं हो रही है ये कहाँ देखने को मिलेगा, वो मैं आपको एक सेकंड में दिखाऊंगा। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमें अब वॉल्यूम हल्का सा, अगर आप 4 आवर में देखें तो आपको जो लास्ट यहाँ पे पंप आया है जिसकी वजह से हमने 27,000 का लेवल जो है क्रॉस किया, उसमें थोड़ा हमको एक्चुअल वॉल्यूम देखने को मिला है। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग, दैट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। हम इस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एंड बहुत टाइम से, एज इन आप नोटिस करें जो पिछले वॉल्यूम वाले कैंडल्स आए थे पिछले पंप्स के, वो वैसे नहीं थे। यहाँ पे जो हम लोगों को एकदम बेस से पंप मिला था, कम वॉल्यूम था, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ। कल वाला जो दिन का क्लोज हुआ है उसमें एक अच्छा वॉल्यूम हमको यहाँ पे पुश देखने को मिला है। अब उसके पीछे के रीज़न क्या है, वो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो क्रिप्टो मार्केट है वो ऑल इन ऑल यहाँ पे बुलिश होती जा रही है, लोगों का नज़रिया जो है वो बुलिश होता जा रहा है, तो ये एक्चुअली अच्छी बात है। यहाँ पे अब हमें देखना क्या है दोस्तों, आइडियली ये जो 28,500 इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे टेस्ट होनी बनती है, बट बिकॉज हमने बहुत जल्दी यहाँ से ब्रेकआउट लिया है तो ये हो सकता है कि हम ये जो है 25,900 का जो लेवल है से लेके 26,000 का जो लेवल है उसको यहाँ पे रीटेस्ट करें। यहाँ पे आइडियली अगर बिटकॉइन थ्रू दिस वीकेंड 26,000 के ऊपर रह जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश चीज़ हो जाएगी वो बिटकॉइन के लिए, वो अच्छी चीज़ हो जाएगी ऑल इन ऑल। अब मार्केट का जो अगले हफ्ते के FOMC के अनाउंसमेंट्स हैं वो कैसे सस्टेन करते हैं वो बात अलग है। मैं बिटकॉइन को आपको बता रहा हूँ, बिटकॉइन जनरली क्यों, बिटकॉइन टेक्निकल्स में जिस चीज़ से जूझ रहा है काफ़ी टाइम से वो है दोस्तों 200 वीकली SMA। एंड 200 वीकली SMA अभी एट दिस पॉइंट जो है 25,400 पे आता है। तो आइडियली हमको जो क्लोज डेली में क्लोज चाहिए था 25,400 के ऊपर वो मिल गया है, हमें वो स्ट्रेंथ आया, वो वॉल्यूम हमको अब नज़र आ गया। अब हमें चाहिए कि ये जो वीकली क्लोज है वो अगर इसके ऊपर हो जाए तो फाइनली बिटकॉइन इस चंगुल से निकल पाएगा। ये जो जाल है ना यहाँ पे जहाँ हम 15 अगस्त 2022 से फंसे हुए हैं, वहाँ से बिटकॉइन फाइनली यहाँ पे निकल पाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 2022 वाला जो हफ्ता था दोस्तों, दैट वीक हम वापस आए नीचे। उसके पहले बड़ी मुश्किल से यहाँ पे कुछ हफ्ते नीचे बिता के 200 वीकली SMA के ऊपर आए थे, फिर वहाँ से वापस नीचे आ गए और ऊपर हम यहाँ पे आ नहीं पाए हैं। एंड उसके बाद तो क्या क्या हुआ आपको पता ही है। तो यहाँ पे अब आइडियली इसके ऊपर अगर हम आ जाएं और इसको टेस्ट कर लें, क्योंकि देखिए आइडियली तो ये भी चाहिए होता है हमको कि हम इसके ऊपर ये वीक का क्लोज करें और फिर डेली में मिनिमम टेस्टिंग हो जाए, या एक वीकली क्लोज इसके बाद टेस्ट होके इसके ऊपर दोबारा ऊपर क्लोज हो जाए, यानी कि 2 हफ्ते इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पे बिटकॉइन के लिए हो जाता है। जो फिर अगला टारगेट जो है वो 28,700 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 29,500 के आसपास का जो रेंज है वो बन जाएगा हमारा। सो दैट वी नीड, एंड उसके लिए वॉल्यूम भी चाहिए होगा, वो सिर्फ लिक्विडेशन विक्स पे नहीं होगा, इसलिए हम वॉल्यूम का वेट करते आ रहे हैं। वॉल्यूम इसलिए वेट नहीं कर रहे क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए बिटकॉइन ऊपर जाए, ऑफकोर्स मेरे को चाहिए बिटकॉइन ऊपर चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, बट यहाँ पे अगर वो नहीं होगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा हम लोगों के लिए हमारे आगे के डिसीजन ले पाना, एंड हमें भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल पाना जब हम किसी भी तरीके का पोजीशन यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं। तो दिस इज़ वन दोस्तों, ये हो गया अभी बिटकॉइन का टेक्निकल्स। अगर मैं आपको क्विकली एक नज़र आपकी यहाँ पे लगा दूँ कि कितने लोग रेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट्स रेक्ट हुए हैं, तो मुझे मैं काफ़ी अच्छा खासा लॉस बुक किया है मैंने।
तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं भी शॉर्ट ओपन कर रहा हूँ, बट येस दैट डिड नॉट वर्क आउट, तो दैट इज़ फाइन, मतलब वी लूज सम वी विन सम, दैट इज़ फाइन, लॉस तो होना ही है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम 4 आवर्स में 16 मिलियन रेक्ट, 10 आवर्स में 1 आवर में 10 मिलियन रेक्ट, विच इज़ लॉट दोस्तों। 12 घंटे में 100 मिलियन से ज़्यादा लोग रेक्ट हुए। अब मैं लिक्विडेट नहीं हुआ, मेरा लॉस ट्रिगर किया है मैंने, तो ऑफकोर्स वो एक अलग चीज़ होती है देन लिक्विडेशन। तो कृपया अपना स्टॉप लॉस वगैरह थोड़ा टाइट लेके खेलें। अभी आप देखें तो यहाँ पे मज़ेदार चीज़ें आपको नज़र आएंगी, राइट। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, काफ़ी सारे लोग अब मुझे ये चीज़ भी बोल रहे हैं कि 1 आवर में डबल टॉप। सो जैसे 4 आवर में यहाँ पे डबल टॉप बन रहा था, जो अभी के लिए ऐसा है कि इनवैलिडेट हो गया है, तो ये जो सेकंड टॉप यहाँ पे आना था दैट गॉट इनवैलिडेटेड, बट 1 आवर में डबल टॉप का यहाँ पे ये भी डिस्कशन चल रहा है। देखिए बिटकॉइन का ऐसा होता है, अगर कोई पैटर्न है ना, आप हिस्टोरिकली देखें, अगर कोई पैटर्न है जिसकी सब बात करने लगते हैं ना, तो उसके बाद वो इजीली इनवैलिडेट हो जाता है, वेल्स करा देती हैं या बिटकॉइन ही इनवैलिडेट कर देता है उसको। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है हमेशा से, ये बिटकॉइन के साथ होती है। अगर आप इस मार्केट में कुछ टाइम से हैं तो आपको पता होगा। तो ये जो डबल टॉप की यहाँ पे लोग बात करें, डिपेंड्स, राइट, क्योंकि बिटकॉइन में दूसरा जो पार्ट है वो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स भी यहाँ पे एक्टिवेट हुआ नज़र आ रहा है लोगों को, जिसकी वजह से ये जो 4 आवर वाला डबल टॉप है वो यहाँ पे बोल रहा है कि दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क नाउ, और या वो इनवैलिडेट उस चक्कर में हुआ है। जहाँ तक बात करें दोस्तों इथीरियम की, इथीरियम का मैंने आपके साथ ना कल रेजिस्टेंस पॉइंट शेयर किए थे, एंड अभी के लिए तो वही हो रहा है 1824 का जो लेवल बन रहा है। तो मैंने 2 चीज़ें शेयर की थी दोस्तों कि 1740 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो 1740 के लेवल पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा घमासान लड़ाई हुई, रीटेस्ट हुआ, बट रीटेस्ट के बाद हमको एक पंप देखने को मिल गया, चाहे वो आप एमए के सपोर्ट पे बोल सकते हैं, चाहे कैसे भी बोल सकते हैं। इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, ये लाइनें बहुत पहले की लग रखी है एक्चुअली, ये 2022 से लगा रखी है हमने लाइन्स, वो है 1824 का लेवल। तो अब 1824 के लेवल पे इसने एक कोशिश कर ली, दूसरी कोशिश कर ली 4 घंटे में, अभी तीसरी कोशिश नहीं कर पाया है बिकॉज तीसरी कैंडल जो है यहाँ पे नेगेटिव रिजेक्शन वाली निकल रही है। बट वी विल सी हाउ दिस पैन्स आउट, क्योंकि अगर ये कैंडल जो है ये हैमर शेप में यहाँ पे निकलती है तो देयर इज़ अ चांस कि हम इसको दोबारा अटेम्प्ट करें विथ अ लिटिल बिट ऑफ वॉल्यूम एज वेल। एंड अगर वॉल्यूम के साथ अटेम्प्ट करते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बुलिश हो गया है। मैं आपको एक क्विकली फेयर ग्रीड इंडेक्स भी खोल के दिखा देता हूँ। तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अब थोड़ा सा ग्रीड की तरफ जाने लगा, एंड नॉर्मली ग्रीड के टाइम पे हम लोगों को वेल्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, जो कि मैं जब डेटा देख रहा था तो वहाँ पे देखने को मिला। पहली बात, बीडी वाला जो वेल है उसने कुछ ओपन नहीं किया, उसने 12 घंटे पहले जो उसकी शॉर्ट पोजिशन थी 26,688 से उसने एक बिटकॉइन पे ले रखी थी, 1748 लेवल से इथीरियम पे ले रखी थी, दोनों को 10-10 हज़ार के प्रॉफिट पे क्लोज किया। वो नॉर्मली मिलियन के प्रॉफिट, मिलियन के लॉस के लिए वेट करता है, बट उसने वो नहीं किया, उसने फटाफट क्लोज किया। सो अपेरेंटली प्रोबेबली ही सॉ अ लॉट ऑफ ऑन चेन डेटा या कैसा भी है, या उसके दोस्त लोगों ने बताया, एंड ही गॉट आउट। दूसरा जो वेल है एफडी वाला जो अपन ट्रैक कर रहे हैं, वो उसने 26,886 से लॉन्ग ओपन कर रखा है, 30,000 के प्रॉफिट पे वो करंटली चल रहा है। इसका अगर मैं पोजीशन देखूं तो इसने अभी कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं किया है, इसने बस 26,886 पे ओपन किया और वही वेट कर रहा है बस उसी को होल्ड करके, विच इज़ इंटरेस्टिंग। अब अगर हम चलें दोस्तों नैनसेन की तरफ और देखें यहाँ पे कि ईथ का क्या चल रहा है, पहले तो ईथ बैलेंस एज वेल एज हम स्टेबल कॉइन बैलेंस देखते हैं, फिर हम स्मार्ट मनी वॉलेट्स की एक्टिविटी की तरफ थोड़ा सा नज़र लगाएंगे यहाँ पे। तो अगर ईथ बैलेंस की बात करूँ दोस्तों, तो ईथ बैलेंस अपने पास आज की डेट जो है 18 मार्च को 15,700 ईथ जो है इनकमिंग आए हैं। अभी ये क्यों इनकमिंग आए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है, इथीरियम ने बिटकॉइन से ज़्यादा अलग तरीके का पंप लिया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हम लोगों को मोस्टली ईथ में देखने को मिली है, नॉर्मल यहाँ पे रिटेल वाले लोगों से भी। एंड मैक्सिमम अगर हम इसमें देखें ऑन चेन फ्लो कहाँ पे आया है, तो ऑन चेन फ्लो में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अगर, तो ये अभी थोड़ा सा डिलेड है डेटा, ये अभी रहने देते हैं, बट इधर वेज यहाँ पे अभी माइनर इनफ्लो हमको देखने को मिला है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, ये माइनर इनफ्लो है, क्या 15,000 ईथ मार्केट को अफेक्ट कर सकता है? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, बट यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग का ये इंडिकेशन है यहाँ पे। एंड ये जो ईथ का फ्लो है ना, ये उतना भी नहीं है कि हम इसको बोले कि किसी मार्केट मेकर ने मजा किया है। अब अगर हम दूसरा बात करें दोस्तों स्टेबल कॉइन एक्सचेंज फ्लो की, तो स्टेबल कॉइन एक्सचेंज फ्लो को मैं बड़ा चार्ट आपके लिए ओपन कर देता हूँ क्विकली। तो स्टेबल कॉइन एक्सचेंज फ्लो की बात करें तो दोस्तों स्टेबल कॉइन्स एक्सचेंज में 18 मार्च को आए हैं, सो 12.1 मिलियन आए। आप अगर नोटिस करें इसके बाद 17 मार्च का मैं देखूं तो आउटगोइंग में नेट आउटगोइंग काफ़ी ज़्यादा थी। अभी के लिए 18 मार्च का दिन स्टार्ट ही हुआ है अभी, तो हम लोग रात तक देखेंगे कैसा हुआ है, बट अभी तक के लिए 12 मिलियन आ गए हैं। 12 मिलियन आ गए मतलब 12 मिलियन का किसी ने कुछ खरीदने का कोशिश किया होगा। नॉर्मली स्टेबल कॉइन जब आते हैं तो वो इसीलिए आते हैं कि कोई कुछ खरीद सके। अब अगर इसमें हम बात करें, आई जस्ट वांट टू चेक अगर ये नोटेबल वॉलेट्स में हमको नॉन एक्सचेंज वाला एड्रेस देता है तो चेंज
या ये मोस्टली एक्सचेंज वाले टॉप पे आएंगे, मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, बट ये 150 मिलियन वाले काफ़ी हैं एक्टिव। बट इधर वेज आई मूव टू स्मार्ट मनी वॉलेट्स, वहाँ पे हमको थोड़ा सा बेटर जो है पिक्चर नज़र आ जाएगा। एंड बाय द वे हम टोकनॉमिक्स का एक थ्रेड जो है उस पर काम कर रहे हैं, तो वो आपको BTC स्कूल पे मिल जाएगा। तो अगर आप BTC स्कूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे तो कर सकते हैं। एंड येस, ये हमारा दूसरा अकाउंट है, मैं हूँ, क्रिप्टो जार्गन है, हर्ष है, एक भाई और हैं जो हमें लिखने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो दिस इज़ आवर सेकेंड अकाउंट। तो एनीवेज चलते हैं आप स्मार्ट मनी की एक्टिविटी की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं 1 आवर में क्या किया है। तो 1 आवर में दोस्तों डाई लिया है 4.2 मिलियन का वेल्स ने, $2.25 लाख का जो है WETH लिया है। एंड DYDX लिया है 50,000 का, 20,000 का किसी ने एपकॉइन लिया है, ग्राफ लिया है 19,000 का। एंड बाय द वे ग्राफ जो है वो कम्प्लीटली AI टोकन नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। हितेश भाई ने भी बहुत बार लोगों को करेक्ट किया है, ग्राफ जो है डेटा क्वेरिंग के लिए है। बैलेंसर और चलो ये बहुत ही छोटे हो गए, बट हम यहाँ ग्राफ तक सीमित रखते हैं इसको। तो ये 1 घंटे में इन्होंने ख़रीदा है। 24 घंटे में भी मेरे पास कुछ एकदम एक्सट्रीम अपडेटेड डेटा नहीं है, बट बेचा क्या है 1 घंटे में। तो पिछले 1 घंटे में दोस्तों $8 लाख का बिटकॉइन बेचा है किसी ने। तो यहाँ पे कर्व डाउ टोकन बेचा है 13,000 का, लाइडो बेचा है 10,000 का, और शिबा इनू दोबारा बेचा है यहाँ पे। लेट्स सी, शिबा इनू का आउटफ्लो हमको दिख रहा है। तो शिबा इनू का पिछले 7 दिनों में $6.5 लाख का सामान बिका है। अगर मैं 7 डेज देखूँ दोस्तों, ये जो वेल्स है ना, ये 1 आवर का हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, दैट इज़ ग्रेट। बट हम अगर 7 डेज में देखें तो हमको थोड़ा नैरेटिव का पता लगेगा। 19,000 बिटकॉइन यहाँ निकाले, उसके बाद यहाँ पे जो है 19 मिलियन बिटकॉइन निकाले। देन 1.9 मिलियन लाइडो निकाला, 1 मिलियन आवे निकाला, 6.5 लाख शिबा इनू निकाला, DYDX निकाला 5.5 लाख। एंड ये क्यों निकले आप इसमें ना मार्केट के साथ देख सकते हैं आप। इसका ये मतलब नहीं है कि DYDX गलत है, इसका ये मतलब है DYDX का वोट हुआ था, वोट में बहुत बड़ा पंप लिया था DYDX ने, तो प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली है। इसलिए हम बोलते हैं देखिए वेल्स फटाफट अपनी प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ करते रहते हैं। एंड जहाँ पे लॉस है वो लॉस भी क्विकली यहाँ पे बुक करते हैं, मस्ती नहीं करते हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ वाई आई ऑलवेज से कि दोस्तों जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे एंड आपको अगर कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है इस मार्केट में, तो अपना प्रॉफिट बुक करना मत भूलें, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड ये गलती बहुत लोग बहुत बार करते हैं, मैंने भी जब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा की है। इनफैक्ट आज भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार नहीं मार्केट अलग जाएगी, थोड़ा मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है, ग्रीड आ जाता है और हम रह जाते हैं, और वो प्रॉफिट का जो कन्वर्जन है फिर बहुत तगड़ा लॉस में हो जाता है। वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लास्टली गाइज, लाइक बटन वगैरह तो आप दबाई दें, एंड कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है बिटकॉइन कहाँ तक जा रहा है। बट जाने से पहले GMX के ऊपर क्या चल रहा है, GMX की वेल पोजीशंस क्या हैं। तो एवलांच चेन के ऊपर गाइस कंप्लीटली सिर्फ लॉन्ग ही खुले हैं, शॉर्ट खुले ही नहीं है। और अगर हम आर्बिट्रम की बात करें तो यहाँ पे 26 मिलियन के लॉन्ग्स खुले एंड ऑलमोस्ट 10 मिलियन के जो हैं शॉर्ट्स खुले हैं। तो इंटरेस्टिंग डिवीजन है अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लियर कट एक ही डायरेक्शन वेल्स ने पकड़ी है। कुछ लोगों को लग रहा है ऊपर, कुछ लोगों को लग रहा है नीचे। एंड बट इसमें एक चीज़ है, जो ये शॉर्ट्स खुले हुए हैं ना, मैं आपको अगर लीडर बोर्ड दिखाऊँ तो ये शॉर्ट्स भी जो खुले हैं वो एक तो कम है, बट दूसरा ना वो अच्छे लेवल से खुले हैं। तो वहाँ पे नॉर्मली थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है। इवन जो लॉन्ग्स भी खुले हैं वो भी आप देख सकते हैं वो एक अच्छे लेवल से खुले हैं। अभी के लिए लॉन्ग्स का ही मैक्सिमम प्रॉफिट हमको नज़र आएगा, शॉर्ट्स इस पेज पे नज़र नहीं आएंगे, जस्ट बिकॉज द वे मार्केट हैज़ टेकन अ टर्न। ये एक बंदे का शॉर्ट है 27,685 से खुला। आप खुद सोच लीजिए आप कि ये कैसा शॉर्ट है, राइट। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग 27,469 से इसका बिटकॉइन पे शॉर्ट खुला है, राइट। बाकी सारे लॉन्ग्स हैं, बट वो लॉन्ग्स भी देखिए 23,000 से कोई लॉन्ग करके बैठा है, कोई 20,000 से लॉन्ग करके बैठा है। सो इंटरेस्टिंग पोजीशंस खोल के रखें काफ़ी टाइम से, विच इज़ ग्रेट आई थिंक। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा बेटर और पिक्चर पता लग जाएगा। gmx.house बाय द वे वेबसाइट, आप में से अभी भी काफ़ी लोगों ने मुझे दोबारा पूछा था, तो gmx.house। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो, क्विक समरी। अभी नेक्स्ट वीक का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे FOMC पे आप थोड़ा सा वेट करें, 23 तारीख को आर्बिट्रम का है, वो भी एक इंटरेस्टिंग एक इवेंट हो सकता है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो फाइनली बिफोर आई गो क्विकली, वीकली क्लोज अगर हमको 200 वीकली SMA के ऊपर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी खुशियों की बाहर आएगी मार्केट में, और कुछ नहीं तो हल्का सा हमको माइनर पंप और देखने को मिल सकता है। एक रीअटेम्प्ट यहाँ पे जो है 28,500 की तरफ देखने को मिल सकता है, अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ हमने यहाँ पे क्लोज किया तो दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ पे जरूर ध्यान रखें। तो दैट्स ऑल गाइस, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। एज ऑलवेज अगर अच्छा लगा लाइक बटन वगैरह जरूर दबाएं, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा नाम है शिवम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर एंड हैव एन अमेजिंग वीकेंड।